Good evening to all. Welcome to this platform of Forever Living Products, and this is a fantastic evening. And आज we are going to talk something really different. हम हर एक बंदे से आज बात करेंगे. And I'm sure the session I'm trying to make it really funny and बहुत मजेदार आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है आज. क्योंकि जो आज हम सोचते हैं कि Forever Living Products is all about the products, but products are made by human beings, marketed by human beings, और हम सारे ये तो ह्यूमन फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. तो आज हम ह्यूमन फैक्टर के बारे में बात करेंगे. अब कोई बंदा एक उसी मतलब मोमेंट्स में हंसता है, तो कोई बंदा उसी मोमेंट में रोता है, कोई सोचता है. आज अगर उस फर्क को पहचान लेंगे, आई एम श्योर एवरीबॉडी विल गेट अ बेटर एंड फेयर चांस, आई मीन टू इवन सक्सेस इन देयर लाइफ. तो आज जो हम बात करने वाले हैं, हम सारे दिखते अलग हैं, हम सारे की सोच अलग है, पर हम सारे लोगों से बात कैसे करेंगे और तरीके से बात करेंगे, उस डिफरेंस को रिस्पेक्ट देते हुए कैसे बात करेंगे, है ना बड़ी मजेदार वाली चीज. तो आज दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके पास, एंड आज हम शुरू करने वाले हैं. द स्टोरी इज लाइक, आज का जो मोटिवेशन सेशन होगा, वास्तव में आप भी बड़े मोटिवेशन होंगे, मोटिवेटेड होंगे, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. लाइक फर्स्ट तो ये स्लाइड ये कह रहा है कि द एलोवेरा कंपनी. द एलोवेरा कंपनी सुनते ही तो मतलब खून आरजी जैसे मैं 6 या 8 एट ए टाइम पी लिया हूं एलोवेरा के साथ, लगता है. एंड मेरी नसीब कभी नहीं थी कि मैं इस कंपनी की मतलब चुनाव करूं और फिर इसमें जुड़ जाऊं. ये तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, तभी तो मैं द एलोवेरा कंपनी के साथ जुड़ा हूं. अगर उनका आशीर्वाद नहीं होता, शायद ये मुमकिन नहीं होती. तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार करता हूं, एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस. भगवान ने जो सारे इंसानों को बनाया, उस इंसानों को थोड़ी सी पहचान की आप बातें करेंगे, बड़ा मजा आ सकता है. हो सकता है कि आप इस बातों पर ध्यान दें, इधर उधर ना देखें, क्योंकि कोई एक पॉइंट मिस करेंगे, हो सकता है बाद में कभी स्लाइड्स आए, लेकिन आज का जो मजा है ना, वो तो आज का मजा ही रहेगा. चलिए शुरू करते हैं. लाइक डिफरेंट पर्सनालिटीज एंड नेटवर्क मार्केटिंग. ये बड़ी चीज है सर. यहां देखिए 4 तस्वीर है. कोई हंसता है, कोई सीरियस है, कोई रोतलू है, और कोई छुपता है. तो यही है, आज इन पर्सनालिटीज के बारे में बात करेंगे. हम अपने मतलब कहते हैं ना, तो गलियों में ढूंढो तो अपने घर में मिलते हैं, और जिधर भी जाओगे ना नेटवर्क में, ये सारे पर्सनालिटीज, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके मतलब पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके डाउनलाइन हो सकते हैं, आपके अपलाइंस हो सकते हैं. इज इट नॉट रियली साउंडिंग समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी ट्रिकी? तो आज हम बात करेंगे इन 4 पर्सनालिटीज के ऊपर. कोई उसी सिचुएशन में हंसता है, कोई सीरियस होता है, और हम जब बात करेंगे तो इनको कैसे डिफाइन करेंगे, मैं आज बताना चाहता हूं. चलिए देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया के बारे में आज बात करते हैं. आज हम सोशल मीडिया सारे लोग ढूंढ रहे हैं. मैं आज कुछ चीजें बताना चाहता हूं जिसमें सोशल मीडिया की जो टेक्नोलॉजी है वो आपकी जिम्मेवारी है. लेकिन जैसे आज एक बहुत बड़ी मीटिंग, मतलब ट्रेनर्स की बड़ी मीटिंग हो रही थी, और वहां पे somebody said very nicely that कि सर हम लोग करते 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 सीख जाएंगे, एंड दैट्स व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी हम लोग बात करेंगे, जैसे कुछ बंदे हमें सोशल मीडिया में जवाब दिए, तो उनको क्या करना है, कैसे जवाब देना है, उनकी सोच कैसे पता चलेगा, वो क्या सोच रहे कैसे पता चलेगा. अब तो सामने रहे नहीं ना बातें करने के लिए, और फिर लोग आते हैं और बस ज्वाइन कर जाते हैं, फिर आगे नहीं बढ़ पाते. इसको कैसे हैंडल करें, आज इस सब का हल देने वाला हूं मीटिंग के अंदर. देखिए, फंडामेंटल्स को पहले समझे हम. फंडामेंटल्स क्या होता है? प्रोस्पेक्टिंग करना है. पहले जो प्रोस्पेक्टिंग कर रहे थे दौड़ दौड़ के, फोन घुमा के, अब सारा सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म से हो रही है. इन्विटेशन क्या कर रहे हैं? पहले लोगों से बात करके फोन पे सीखते थे, अब टीजर मार के कर रहे हैं. अब प्रेजेंटेशन देना है, वो तब भी वही था, आज भी वही है, लगभग थोड़ा सा डिफरेंस है, बट 90% सेम है. एंड फॉलो विथ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग. अब देखिए, पहले ना मुंह जबानी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता था और लोगों के पास दौड़ दौड़ के जाते थे, अब वो डिजिटल मीडिया में आ गया. लेकिन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की जो मुद्दा है, जो प्रिंसिपल, जो सिद्धांत है, वो कभी नहीं बदला. क्लोजिंग, लोगों को साइन अप कैसे करें और क्यों करें, उस समय में कमिटमेंट कैसे लें, ये भी तो फंडामेंटल्स ही है. उसके बाद सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी बात है, उसके बारे में मैं आज कहना चाहता हूं कि प्रॉपर स्टार्टअप. लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, साइन अप हो जाता है, लेकिन दैट्स नॉट ऑल अबाउट स्टार्टअप एंड प्रमोशन.
अब उनको प्रमोट पहले क्या करना है, इट्स नॉट द प्रोडक्ट प्रमोशन, इट्स द प्रमोशन ऑफ देयर ड्रीम्स, प्रमोशन ऑफ देयर विशेस, प्रमोशन ऑफ देयर डिजायर्स, प्रमोशन ऑफ देयर पेन, प्रमोशन ऑफ देयर, I mean, that is what they have craved for in their life. And that's what I just want to tell you. एक सही स्टार्टअप, आज हम स्टार्टअप के बारे में बात नहीं करेंगे लोगों को, लेकिन बातें करेंगे ये सारे लोगों के साथ कैसी बातें होनी चाहिए। हर एक, मतलब आप कोई मशीन से डील नहीं कर रहे हैं, मशीन के जरिए इंसानों से डील कर रहे हैं। यहाँ पे मैं लिखा हूं ये पॉइंट, while the principles, ये जो मैंने आपको प्रोस्पेक्टिंग, इनवाइटिंग, प्रेजेंटिंग, फॉलो अप विद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग, प्रॉपर स्टार्टअप एंड प्रमोशन, ये जो 6 सिद्धांत है ना कभी बदले थे, ना कभी बदले हैं, ना कभी बदलेंगे। हाँ, जिस माध्यम हुआ है वो माध्यम थोड़ा सा बदल चुका है अभी। पहले 1-on-1 जो पर्सनलाइज्ड रिलेशनशिप में था, आज वो डिजिटल मीडिया में हो रहा है। अब डिजिटल मीडिया के अंदर लोगों का क्या होता है कि इमोशंस की जो बात होती है ना, वो इमोशंस जो आंखों से आंखें, निगाहों से निगाहें मिलाकर जो बातें करते थे, अब वो डिजिटल मीडिया में रहा। अब जब मैं किसी से बात करता, यार फिर आपने सोचा क्या, ये जो रिदम थी बातों की, अब ये रिदम तो रहा नहीं ना। अब उंगलियों में हम लिखेंगे अब तुम्हारा क्या सोचना है, लेकिन उंगलियों में जाके पड़ेगा अब तुम्हारा क्या सोचना है। अब इस इमोशंस को कैसे कंट्रोल करेंगे? बिजनेस इसीलिए नहीं हो रहा कि क्योंकि हम लोग को आदत पड़ चुका था ये रिदम, ये सोच, ये इमोशंस, ये सेंटिमेंट्स को लेकर हम बातें करते थे। और फिर मतलब उसी हिसाब से मैं भी बिजनेस में आया था और बहुत सारे लोग भी आए। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये सारी चीज डिजिटलाइज्ड हो रही है। whom to talk, what to talk, how to talk, ये सारी चीजें हैं। अब देखिए इमोजी आ गया है हमारे इमोशंस को बताने के लिए। मतलब कभी हंस देते हैं तो सामने वाला बंदा भी पढ़ता है, अच्छा चलो आचार्य जी हंस दिए, और आचार्य जी को मैंने आश्चर्य करवा दिया। इमोजी बयान कर देता कि मैंने सोचा क्या, क्योंकि मैं बयान कर देता हूं इमोजी के जरिए। नाउ टॉक बिकम्स चार्ट। अगर चार्टिंग हो चुका है बातें, देखिए आज मैं बढ़िया सा चीज कहना चाहता हूँ, रियल इमोशन नाउ कन्वर्टिंग टू डिजिटलाइज्ड इमोशंस। अब डिजिटलाइज्ड इमोशंस अब कैसे दें, कैसे इस्तेमाल करें, ये बहुत बड़ी बात है सर। आज सोशल मीडिया में हम जा रहे हैं, पता नहीं कब स्माइली दे रहे हैं, कब आश्चर्य वाला दे रहे हैं, कब टकले वाला, सारे तो टकले हैं सर, जैसे मेरे जैसे हैं। तो मेरे तो थोड़े भी बाल हैं, इनके तो कुछ भी नहीं है। चलिए, द कंस्टेंट इज ऑफ कोर्स द ह्यूमन फैक्टर, वी कैन नॉट इग्नोर दिस। आज सबसे बड़ी जो बात है, अल्टीमेटली हम लोगों को अपने नीचे जोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम किसी कंप्यूटर, कोई डिजिटल मीडिया, ना ना ना। तो सबसे बड़ी बात क्या है, आज देखिए भगवान ने क्या कर दिया। भगवान ने इस जन समाज के लिए इतना बोल दिया कि भैया आप लोगों ने दिमाग तो लगाया, लेकिन एक जो ऑर्गन है आपका उसको बहुत इस्तेमाल कर दिया, उसका नाम है मुंह। You have started using your mouth too much. Now that your brain has to work the same way because you are taking RG and aloe vera, है ना? आप RG, aloe vera, आर्टिक सी ले रहे हैं, तो फिर मैं आपका ब्रेन को छुटकारा नहीं दूंगा, लेकिन जो मुंह थक जाता है ना, थोड़ा सा मैं अभी आपका मुंह का काम उंगलियों को दे देता हूं। अब सोचिए, देखिए बातें तो वही हो गई, लेकिन मुंह से लोगों से बात करते रहो, उंगलियों से बातें कर रहे हैं। लोग आंखों से पढ़ रहे हैं, इमोशंस को समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा आपको लगेगा बड़ा कंफ्यूज लग रहे हैं आप। अभी चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूं, थोड़ा आसान कर देता हूं आपको। अब देखिए डिफरेंट पर्सनालिटीज है और मैंने 143 को डाल दिया। ये 143 क्या है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर 143 वालों ने, मतलब ये तो हमारा सबसे बड़ा सरप्राइज है, सबसे बड़ा सरप्राइज है। और ये 143 दुनिया में किसी के पास नहीं है। जैसे हमारा एलोवेरा किसी के पास नहीं है, हमारा हनी किसी के पास नहीं है, हमारा टूथ जेल किसी के पास नहीं है, हमारे पास फॉरएवर है। और बाकी जो लोग, दूसरे लोग हैं जिनके पास फॉरएवर नहीं है तो नहीं है, हमारे पास उससे भी बड़ी चीज है 143। 1 2 का 3 कहते ना सर, आज 1 4 का 3, मतलब इस तरीके से कुछ गाने हो सकते हैं। आज मैं दूसरे मूड में हूं, क्यों? यही तो बताना है मुझे दोस्तों आपके साथ, डिफरेंट पर्सनालिटीज को पहचानेंगे कैसे। अब रही बात ये 143, अब आपने सुन लिया। अब ये जो 4 तस्वीर है, ये 4 तस्वीर 143 को कैसे लेंगे। आज मैं पियानो ऑर्गेनाइज किया हूं, और मैं एक पियानोइस्ट होने के नाते, मतलब मैं बहुत इतना कच्चा हूं कि मतलब कह नहीं सकता। मैं म्यूजिक के जरिए भी आज बताऊंगा कि इनकी सोच कैसी होती है। तब जब आपको म्यूजिक भी मिलेंगे कभी उसी तरीके से ना। ये बहुत बड़ी रिसर्च का आर्टिकल मैं दे रहा हूं आपके सामने आज। 143
जब ये चार लोगों को कहा जाएगा ये चार लोग कैसे लेंगे, उससे पहले थोड़ा सा फंडामेंटल्स को समझते हैं। चलिए समझते हैं ये जो चार पर्सनालिटीज है, एक होता है पॉपुलर सैंग्विन, समझ में नहीं आएगा, ये हमारी बिरादरी का नाम नहीं है, अंग्रेजी में लिखा गया है। दूसरा है पावरफुल कॉलरिक, तीसरा है पीसफुल फ्लेगमाटिक, एंड चौथा है परफेक्ट मेलांकोली। ये जो चार है इनके बारे में थोड़ा समझते हैं, फिर मैं 1 4 3 में जाऊंगा। जो पॉपुलर सैंग्विन होते हैं, अब समझने की कोशिश कीजिए। अब जो मैं एनालिसिस आपको करता हुआ चले जाऊंगा पूरा आखिरी तक, अब आप ढूंढने लगेंगे कि आप कौन। जो कहते हैं ना, वो एक सीरियल में आया था या कोई कॉमेडी वाला सीरियल था, पहचान कौन, अभी वही चलेगा, आज पहचान कौन। पहले सबसे बड़े ये करेंगे कि आप आज पहचानेंगे खुद को। दूसरा किसको पहचानेंगे, अगर शादीशुदा है तो सबसे बड़ी पहचान होगी आज आपकी हस्बैंड की या फिर वाइफ के, स्पाउस के। तीसरा पहचानेंगे अगर सास ससुर है, शादीशुदा है तो उनकी। चौथा है माँ बाप की होगी, फिर बच्चों की अगर है तो होगी, या फिर समथिंग लाइक दैट। बाद में डाउनलाइंस आएंगे आज, और टीम्स आएगी बाद में। तो सभी से आग्रह करता हूं कि आज ये सेशन को अच्छी तरह से सुन ले। पॉपुलर सैंग्विन जो होते हैं उनका बेसिक डिजायर होता है फन, मौज मस्ती, और उनकी जो इमोशनल चाहत होती है, लोग उनको अटेंशन जरूर दें। वो हमेशा अटेंशन चाहते हैं, और उनकी चाहते कहीं पे भी भीड़ में अगर देखेंगे कोई पॉपुलर हो गया ना, तो 100% वो सैंग्विन है, और उनको थोड़ा अफेक्शन ज्यादा चाहिए, और वो ये चाहते हैं कि हमें सभी सारे लोग अप्रूवल करें, एंड वो चाहते कि हमारी बातें रखी जाए और एक्सेप्टेंस हो। मैं जो कहता हूं सही कहता हूं, चाहे वो गलत हो या सही हो। ये हो गए सैंग्विन्स, और इनका सबसे बड़ा याद रखिएगा, सबसे बड़ी जो चाहत है फन। अब आते हैं लाल, दमकल, रेड लाइट, पावरफुल कॉलरिक। तो मैं आपको आज बता रहा हूं पावरफुल कॉलरिक का जो बेसिक डिजायर आता है ना, हैव कंट्रोल। देखिए सैंग्विन क्या कहते हैं, मौज मस्ती, लेकिन कॉलरिक कहता है कि नहीं, सारा कंट्रोल मेरे हाथ में। आज हम बिजनेस में समझेंगे कि इसका बेनिफिट्स क्या है, लेकिन पहले 2-3 स्लाइड्स के अंदर ये क्लैरिटी आ जाए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इस तरीके से लोग आएंगे तो उनसे कैसे बातें करनी पड़ेगी, ये सारी चीज होती है सर। ये एक स्टार्टअप का प्रोग्राम होता है, बहुत जरूरी चीज होती है। तो इनका क्या होता है, इनका इमोशनल नीड्स क्या होता है, वो लॉयल लोगों को पसंद करते हैं। डिसलॉयल लोगों अगर मिल गए तो छोड़ के चले जाते हैं, या फिर दे जस्ट दे फाइंड देयर ओन वे। और ये सेंस ऑफ कंट्रोल चाहते हैं, हर चीज में अपनी मतलब दखल अंदाजी हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है, और ये चाहते हैं कि हम उन्हें हमेशा अप्रिशिएट करते रहें, और छोटा सा काम भी सही तो उनको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। ये होते हैं कॉलरिक। ये फन से बहुत दूर है, अफेक्शन अटेंशन से बहुत दूर है। अब चलिए तीसरा चलते हैं, ब्लू, परफेक्ट मेलांकली। उनका डिजायर आता है, मेलांकली अगर अंग्रेजी में आप समझेंगे तो मेलांकली को एक तरह से पागल कहा जाता है, लेकिन अगर पर्सनालिटी एनालिसिस में आप चलेंगे तो मेलांकली परफेक्ट होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं। और उनका सबसे बड़ा डिजायर क्या होता है कि है परफेक्शन, हर चीज में मतलब परफेक्शन चाहिए। और उनकी चाहत क्या होती है, सेंसिटिविटी, बड़े छोटी छोटी बातों पर मतलब सेंसिटाइज्ड हो जाते हैं, और उनको हमेशा सपोर्ट चाहिए, उनको अपना एक स्पेस चाहिए, और साइलेंस उनको बड़ा पसंद होता है। और आप देखिए अगर अपोजिट में देखेंगे तो येलो में सैंग्विन से, जिनको फन, मौज मस्ती, चार्म चाहिए, ये मूड के हिसाब से चलता है, और इनको साइलेंस चाहिए। मैं बताऊंगा आगे चल के, बड़ा मजा लेंगे आज आप। और चौथा है पीसफुल फ्लेगमेटिक। अगर फ्लेगमेटिक की बातें करें तो उनका डिजायर होता है बड़ा शांत। अब ये जो बंदे होते हैं ना, अब इनके सामने कितने बड़े चुटकुले भी कह दो, कितने बड़े मतलब कुछ भी कह दो, मुस्कुराएंगे आधी सेंटीमीटर। और ये बड़े शांत रहते हैं और क्वाइट एकदम चुपचाप रहते हैं, लेकिन उनका ये सोच है कि मेरे को फिर भी लोग कुछ समझे, इज्जत दें। और उनका नीड होता है कि मैं स्ट्रेस में नहीं आ सकता, क्योंकि दे कैन नॉट हैंडल स्ट्रेस, और वो चाहते कि हमें सम्मान भी मिले। और इनका कंट्रोल होता है कि आज करे सो कल करे सो पता नहीं कब, यानी कि प्रोक्रास्टिनेशन। अब इन चार पर्सनालिटीज को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा म्यूजिक अरेंजमेंट किया हूं, और आज के जो म्यूजिक डायरेक्टर है उनका नाम भी श्याम आचार्य ही है। चलिए मैं आज आपके सामने ये सारे पर्सनालिटीज को समझाने के लिए मैं सैंग्विन से शुरू करता हूं, और आप जान लीजिए, आपको आवाज आएगी जरूर।
राइट। ये हो गए आपके सैंग्विन्स। चलिए दोस्तों दूसरा चलते हैं, कॉलरिक। कॉलरिक कंट्रोल चाहिए। अब चलते हैं मेलंकली। बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, बहुत ज्यादा एनालिसिस करते रहते हैं, और ये म्यूजिक भी उन्हीं के लिए ही बना है। घूम घूम मतलब घूरते रहते हैं, लॉट ऑफ थिंकिंग, दे डू लॉट ऑफ एनालिसिस। एंड आखिरी में चलते हैं पीसफुल फ्लेगमेटिक। बिल्कुल शांत सा। अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम अपने धुन में मस्त हैं। चलिए दोस्तों, आज मेरा म्यूजिक कैसा लगा जवाब बाद में दे दीजिएगा जरूर, एंड इट विल बी अ प्लेजर ऑलवेज। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी एनालिसिस और कर लेते हैं। अब देखिए, येलो वाले जो सैंग्विन्स थे वो होते हैं प्लेफुल एंड येलो कलर्स के होते हैं, मतलब उनको येलो कलरिंग किया गया है पर्सनालिटी साइकोलॉजी एनालिसिस में। ये फन लविंग होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, बाहर घूमना, लाइव पार्टी। मैं वही बता रहा था कि जब ये कोई पार्टी में होते हैं ना, पहचान में आ जाती है ये सैंग्विन्स है, और हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए। आगे चल के मैं बात करूंगा, बहुत मजा आने वाला है, और आप जरूर देखेंगे कि ऑप्टिमिस्टिक। और वो ये कहते हैं कि आई एम द क्विंटेसेंशियल पीपल पर्सन, जिधर देखो हम उपलब्ध हैं। आई एंजॉय बीइंग द सेंटर ऑफ अटेंशन एंड आई एम एनर्जाइज्ड बाय बीइंग विद द पीपल। आई एम बोल्ड एंड लाउड इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग आई डू। जो भी करते हैं वो अपना शोर मचा के करते हैं, और बस यस, आई एम द लाइफ ऑफ द पार्टी। अब इसको याद रखिएगा। पावरफुल रेड मतलब कॉलरिक, वो क्या कहते हैं, बॉन्ड लीडर्स होते हैं एंड गेट थिंग्स डन पर्सन्स होते हैं, विजनरी होते हैं, एंड डिसीजन मेकिंग होता है, एंड दे आर स्ट्रॉन्ग लीडर्स। आप भी जानते हैं हमारे बिजनेस में भी ऐसा बहुत लोग हैं जिनको पार्टी, मौज मस्ती। मैं अभी बताने वाला हूं कि 143 का रिएक्शन कैसे आएगा, अभी बताने वाला हूं आपको। एंड जो प्रॉपर ब्लू, इसका मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, प्रॉपर, परफेक्ट, एंड दे आर ऑर्गेनाइज्ड। कोई भी एक चीज इधर उधर नहीं पाएंगे, वो मैं आगे बताने वाला हूं। डिटेल ओरिएंटेड, हर चीज का, जैसे हमारे बिजनेस में भी कहते हैं ना, तो सारी चीज हमको एक पूरा डिटेल चाहिए, एक्यूरेट चाहिए, डीप थिंकर्स होते हैं। एंड आई टेंड टू बी अ क्वाइट पर्सन बट आई एम एनर्जाइज्ड बाय द टाइम अलोन। समय जब मेरे पास होता है और मैं अकेला होता हूं, मैं पूरी एनर्जाइज हो जाता हूं। और जो रहे पीसफुल ग्रीन, ये रिलैक्स्ड होते हैं, लाइकेबल होते हैं, पीसेबल होते हैं, एंड लो स्ट्रेस्ड होते हैं। आई एम लेट बैक एंड गो विद द फ्लो मोस्ट ऑफ द टाइम, जस्ट जमाने के हिसाब से चलते रहते हैं। ऐसा लोग हमारे बिजनेस में भी आते हैं। अब चलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 143 हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर ऐलान करते हैं कि यस, दिस इज द ओनली कंपनी एंड वी गिव 143। अब देखिए सैंग्विन क्या बोलेगा, सर 143 एक बार बोल दीजिए। अब हरीश सर हमारे जो सीएसएम रेस्पेक्टेबल सर हमारे समझा देते हैं 143, और सैंग्विन कूद पड़ता है, मतलब मजा आ गया, अब तो करके दिखा दूंगा, तो पैसा पाऊंगा। कितने दिन ये चार्ज रहेगा अलग बात है, क्योंकि सैंग्विन की चार्जिंग बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है, और ऐसे लोग आपको मिलेंगे अपने बिजनेस में, याद रखिएगा। लेकिन उनको लेकर बहुत ज्यादा जाना नहीं है। क्यों नहीं जाना है वो मैं बताऊंगा आगे चल के हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड्स में। अब पावरफुल कॉलरिक आ गए। जब ये 143 हमारे सर से सुनेंगे, हमारे सर का जो कई वीडियोस है जिसमें सर 143 के बारे में कहते हैं। अब 143 अगर मान लीजिए आप भी उनको कहते हो, तो ये लोग बोलेंगे ओके, अच्छा 143, दैट्स फाइन, साउंड्स ओके। अब कुछ नहीं बोलेंगे, दे विल प्लान हाउ टू बी प्रॉफिटेबल 143। उनको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी, एक ही बार समझाने का बात है सर, एक ही बार समझाने का बात है उनको। 143 एक बार समझ में आ गया, वो अपने ही तरीके से लोगों को समझाएंगे, लेकिन उनके सामने अगर सैंग्विन मिल गया तो फिर कंफ्यूजन होगी। वो मैं बताने वाला हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्रॉपर ब्लो, ये लोग जो होते हैं ना, ये बोलेंगे अच्छा ये कंपनी 100 रुपए का सामान आप खरीदते हो, 143% के ऊपर कमीशन कैसे देता है, क्यों देता है, इरेक्समन मतलब दिमाग खराब हो गया क्या?
आप अच्छी तरह से समझो। अच्छा ऐसा क्यों, कैसे आ गया वो तो बताओ मेरे को। ऐसे कुछ लोग भी हैं दूसरे दूसरे कंपनी में काम नहीं कर रहे, लेकिन जब हम उनको कोचिंग नहीं करते हैं, लेकिन हम उनको जब बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं, ऐसे ही सवाल पूछ लेते हैं। और मैं जानता हूं कि ये लोग सारे मेलांकली, अगर इनको थोड़ा सा समझा दूं, प्राइस लिस्ट दिखा दूं, काम हो जाएगा। सैंग्विन को प्राइस लिस्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। सैंग्विन को बोलना कि सर 143 में इतने ही घंटे में इतना काम करोगे, उससे ज्यादा पैसा पाओगे, काम खत्म। कॉलरी को बोलेंगे सर नाउ यू फिक्स अप योर गोल्स, 143 मिल रहा है, कोई नहीं दे रहा है, कितना ज्यादा पैसा आप कमा सकते हो उसी 24 घंटे के एफर्ट में कूलली। और पीसफुल ग्रीन वाले हैं, अब इनको कोई मतलब नहीं, 143 से कोई मतलब नहीं है। हाँ देती होगी कंपनी, ये कंपनी देती होगी, बस दैट्स ऑल। अब सर 143 को सुनने के बाद कैसा लगा? बस ठीक है, ये कंपनी का पॉलिसी है, दैट्स कॉल्ड पीसफुल ग्रीन। अब आपको समझ में आ गया कि सैंग्विन किस तरीके से रिएक्ट करते हैं एंड कॉलरिक्स किस तरीके से इसे लेते हैं, ब्लू मेलैंकलीज कैसे लेते हैं और पीसफुल ग्रीन कैसे लेते हैं, यानी कि फ्लेगमेटिक्स कैसे लेते हैं। चलिए इस स्लाइड में मैंने ये देखा, एक क्रॉस भी है बीच में, और मैं आपको एक बढ़िया सा चीज बताने वाला हूं कि आप देखिए जब सैंग्विन्स के स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, आज अगर ये स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस में 4-4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं हर एक पर्सनालिटी के 20-20 स्ट्रेंथ्स के ऊपर कैलकुलेशन होता है और 20-20 वीकनेस के ऊपर स्टडी होती है। और मैं यहाँ पे जो 4-4 पॉइंट्स का मतलब स्लाइड्स रखा हूं, दिस इज मोस्ट डिजायर्ड यू कैन से, लेकिन वो सारे 20 का 20 डिजायरेबल है। अब देखिए कुछ लोग ये होते हैं कि मतलब मेलांकली भी हो सकते हैं और कॉलरिक भी हो सकते हैं, लेकिन उनका मेजर डोमिनेंस मेलांकली होगा और सेकंड डोमिनेंस कॉलरिक होगा। मिक्स्ड पर्सनालिटीज भी होते हैं और मोस्टली पीपल आर मिक्स्ड पर्सनालिटीज, लेकिन जो नंबर 1 फैक्टर है वो टेस्ट के हिसाब से पता चल जाएगा। दे आर बेसिकली मेलांकली एंड देन कॉलरिक, मेलांकली एंड देन लेट अस से सैंग्विन्स। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड है, इसके अंदर मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। स्ट्रेंथ क्या होता है, वो पीपल पर्सन होते हैं सैंग्विन्स वाले, बड़े ह्यूमरस होते हैं, क्रिएटिव एंड कलरफुल होते हैं एंड ग्रेट स्टोरी टेलर होते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, स्टोरी टेलर क्या होते हैं। मान लीजिए एंड सी ए लेडी एंड वो करोल बाग से हमारा नारायण का ऑफिस में आ रहे हैं। तो मैं दिल्ली का एग्जांपल दिया हूं, आई एम नॉट डूइंग एनी पार्शियलिटी विथ एनीवन। तो एक एग्जांपल है, दिल्ली में करोल बाग से नारायण लेट अस से 5 किलोमीटर्स एंड सी इज अ लेडी एंड सी इज अ सैंग्विन काइंड ऑफ अ लेडी। अब रास्ते में आते हुए, खुदा ना करे भगवान ना करे कभी ऐसा हो, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, रास्ते में एक छोटी सी एक्सीडेंट हो जाती है उनकी, बहुत छोटा सा, मतलब कुछ खरोच भी नहीं होता, गाड़ी गिर जाती है और ये टेंशन में आती है, फिर गाड़ी चला के नारायण ऑफिस पहुंच जाते हैं। और जानते हैं उनका दोस्त होता है, बहुत सारे लोग हैं बिकॉज शी कीप्स कमिंग टू द ऑफिस। और जानते हो ना अब स्टोरी कैसे आ रहा है, देखिए सैंग्विन्स, जानते हो ना अभी मैं करोल बाग से निकली थी ना, आने में देरी क्यों है पता है? मेरा ना एक्चुअली एक्सीडेंट हुआ। अब क्या बताऊं, पापा ने इतने प्यार से पिछले दिवाली में गाड़ी खरीदे थे। तुम जानते हो ना दिवाली का मौसम ऐसा था कि मेरे को ना लास्ट टाइम ना दिवाली में ना मैं बिल्कुल आश्चर्य गया, पापा मतलब बहुत सारे मिठाइयां फटाके एक नए स्कूटर में लेके आ रहे हैं। और जानते ना उस दिन को क्या बताऊं, बड़ा मजा आया यार उस दिन का ना, मैं तो मतलब आई वाज रियली हैप्पी, वो स्कूटर देख के ना लाइक दिस। अब एक्सीडेंट कहाँ गई? अब वो दोस्त बेचारी मतलब वो दूसरे पर्सनालिटी थे, बोले अच्छा उसके बाद क्या हुआ, तेरा एक्सीडेंट होके क्या हुआ? अरे छोड़ ना यार, उस पल में रहने में बड़ा मजा आता है। दिस पीपल आर बेसिकली सैंग्विन्स। अब उनकी वीकनेस क्या है? डिसऑर्गेनाइज्ड, टॉक्स टू मच, बहुत ज्यादा बात करते हैं, उसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। एंड इजीली डिस्ट्रैक्टेड, इस चीज को जरूर याद रखिए, जैसे उनकी एनर्जी बढ़ती है वैसे घट भी जाती है। और हमेशा लेट होते हैं, ये लेट लतीफों में नंबर 1 होते हैं। आप मोस्टली देखेंगे जिनका पर्सनालिटीज डोमिनेंस सैंग्विन्स है, वो बेसिकली दे आर लेट टू एनी सेमिनार्स, एनी मीटिंग्स, हमेशा वो दांत दिखाते हैं बिकॉज दे आर वेरी स्मार्ट इन शोइंग देयर टीथ, बट दे आर लेट। अब इनको क्या करना है, कैसे हैंडल करना है, आगे चल के बताएंगे। अब चलिए मैं पावरफुल रेड के बारे में बता रहा हूँ। इनका स्ट्रेंथ होता है वेरी डिसाइसिव। आपकी टीम में, हमारी सभी टीम में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफी एक बार सुन लिए डिसीजन ले लेते हैं और उनको बड़ा मजा आता है कि जब प्रेशर हो उनके ऊपर तो काम नहीं होता है। हम क्या करते हैं, उनका प्रेशर सैंग्विन के ऊपर डाल देते हैं, फ्लेगमेटिक के ऊपर डाल देते हैं। तो थोड़ी सी लोगों की पहचान तो करें। प्रोडक्शन ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं ये जो कॉलरिक्स होते हैं एंड दे आर ग्रेट लीडर्स। उसीलिए हमें यह चीज समझना जरूरी है। प्रॉपर ब्लू यानी कि मेलांकली, इनका स्ट्रेंथ क्या है? अटेंशन टू डिटेल्स, हमेशा पूरा
एलोवेरा के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट वो बताओ, उसकी परसेंटेज बताओ, उसकी मतलब कितना ऑर्गेनिक है वो मेरे को बताओ, कब किस कंपनी ने सर्टिफिकेट। अरे भैया पूरी रिसर्च कर डालोगे क्या? गुड विथ नंबर्स, इनका नंबर्स हमेशा वो बोलते हैं कि 3.5 से 4 नहीं, आप बताओ 3.639 का प्रॉब्लम हुआ, इस तरीके से ये बात करते हैं। एंड ग्रेट एट प्रोसेस एंड सिस्टम्स, जब इनको सिस्टम बताओ, सिस्टम के साथ रखो सर, ये बिल्कुल आ जाते हैं। हमारी इतनी बढ़िया मीटिंग्स हो रहे हैं, आप इनको बस प्रमोट कर देना, सर सिस्टम के चलिए सब कुछ होता है, दिस वाज द मीटिंग इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, काम हो जाएगा सर आपका। एंड ये सेल्फ स्टार्टर होते हैं और इनिशिएशन भी इनका होता है। ये खुद जिस दिन इनका मूड आ गया काम करने में, दुनिया में कोई ताकत नहीं इनको हिला सकता। ऐसे तो कलोरिक को कोई हिला नहीं सकता, लेकिन मेलांकली जब ठान लेते हैं ना, तो भैया मैं आपको कहता हूं दे आर मोर पावरफुल देन द कॉलरिक्स। बस उनको ठानने का दिन के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इनका सबसे बड़ा बीमारी क्या है, वो तुरंत शुरू नहीं कर पाएंगे। जैसे कॉलरिक तुरंत शुरू कर देता है, मेलांकली सोच सोच के शुरू करता है। अब आप उनको सुना रहे हो, देखो ना यार मेरे ग्रुप में ना रमेश बाबू ने कितना बढ़िया काम कर लिए, और इधर सोनाली ने कितना बढ़िया काम कर लिया, दीपाली जी कितना बढ़िया काम कर लिए, सर आप थोड़ा कब करोगे? अब इनको ये मतलब अच्छा नहीं लगता, वो कंपैरिजन नहीं चाहते हैं। उनका मतलब इनके स्ट्रेंथ को लेकर अगर हम बात करेंगे तो हमारी रिटेंशन भी बढ़ेगी और हमारा बिजनेस प्रोडक्टिव ओरिएंटेड प्रोडक्टिविटी में भी चला जाएगा। अब ये स्ट्रगल्स अंडर प्रेशर, इनको कभी प्रेशर करोगे तो इनका स्ट्रगलिंग शुरू हो जाता है और इनको आप शांत नहीं कर सकते। ये बड़े अशांत मुद्रा में रहते हैं हमेशा, एंड कैन नॉट फंक्शन विदाउट स्ट्रक्चर। जब तक उनको पूरा सही चीज नहीं मिलेगा तब नहीं हो सकता। मान लीजिए अभी उसके बाद बड़े मजेदार चीज बताने वाला हूं मैं। अभी फ्लेगमेटिक्स आते हैं, उनका स्ट्रेंथ है कोई भी सिचुएशन में कोकरोच की तरह अडेप्ट कर लेते हैं। हर सिचुएशन में आप रखो बस मस्ती से रह जाएंगे, ना ज्यादा हंसेंगे ना ज्यादा रोएंगे। गुड अंडर प्रेशर एंड गुड लिसनर होता है, क्योंकि बातें तो करनी नहीं है, बड़े चुपचाप और शांत स्वभाव के मूर्ति होते हैं ये लोग तो, और बड़े दयालु भी होते हैं। और इनका बड़ा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, बहुत ज्यादा चुप रहते हैं और हाँ करेंगे, और जिद भी होता है, अड़ियल भी होते हैं। और हमेशा इनका वीकनेस ये होता है कि कंफ्लिक्ट को दूर करते हैं। अगर मान लीजिए कोई कंफ्लिक्ट हुआ ना, तो ये कंफ्लिक्ट को सामने फेस करके मतलब उसको क्योर नहीं करते, हल नहीं करते, इसके ऊपर वो अवॉइड करते हैं। ये उनका वीकनेस होता है। अब देखिए इंटरेस्टिंग पार्ट में मैं आ रहा हूँ। ये जो एरो मार्क ये कहता है ना, नॉर्मली आप देखेंगे अगर किसी का पत्नी संगुइन है तो नॉर्मली ऑन एन एवरेज आप देखेंगे उसका हस्बैंड मेलंकली है। अब देखिए ऑपोजिट्स, अब संगुइन बोलेगा कि मेरा हस्बैंड भी मेरे जैसे पार्टी में कूदना चाहिए, नाचना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। अब होता नहीं है ये चीज। और नॉर्मली देखा गया है कि कॉलरिक का जो पार्टनर होता है या फिर हस्बैंड या वाइफ होता है, नॉर्मली देयर फ्लेगमेटिक्स। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं मेलंकली और कॉलरिक के बारे में, जो पीली और ब्लू के बारे में बताना चाहता हूं। जब ये जो अगर मान लीजिए वाइफ इज फ्रॉम सैंग्विन एंड हस्बैंड इज फ्रॉम मेलंकली, तो हस्बैंड इज एनालिटिकल, वाइफ इज फन ओरिएंटेड। अब कोई पार्टी में गए तो हस्बैंड बोलेगा ज्यादा कूदना मत, ज्यादा नाचना मत, देखभाल के करना धीरे धीरे से। अब ये याद नहीं रही क्योंकि पार्टी में म्यूजिक बज रहा है, एक दो दोस्त नाचना शुरू कर दिए तो इनको नाचना शुरू और हस्बैंड का मूड खराब। तो ये मतलब लगभग ऐसा ही होता है कि, और मेलंकली जब आप कंप्लेन करते हैं ना, हमेशा मन में रहता कि इनको समझ में कैसे नहीं आता कि मैं क्या चाहता हूं। और सैंग्विन भी कहता है कि इनको समझ में नहीं आता कि मौज मस्ती करके टेंशन कैसे दूर करके जिंदगी को जियो यार। ये संगीन का दोनों सही है। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक इंटरेस्टिंग बात कह रहा हूं कि इट्स लॉन्ग बैक अराउंड 30-40 इयर्स पुरानी बात है। जब एक मेलंकली और कॉलरिक का मतलब डिवोर्स का केस आया था, तब एक साइकोलॉजिस्ट ने उनका हल किए थे। और तब मेलंकली जो था कंप्लेन कर रहा था, और हम ऐसा अपलाइन डाउनलाइन के पास भी कंप्लेन करते हैं, और संगीन ने भी कंप्लेन किया। तब वहां पे एक बच्चा खेल रहा था। तब वो साइकोलॉजिस्ट जो हल करने के लिए आए थे, उन्होंने पूछा कि ये बच्चा किसका है। तो हस्बैंड भी कहा मेरा और वाइफ भी कही मेरी। तो साइकोलॉजिस्ट ने हंसने लगा और उन्होंने बताया कि देखो आप एक दूसरे को यू डोंट लव, यू डोंट अट्रैक्ट, बट लेट मी टेल यू ऑपोजिट्स ऑलवेज अट्रैक्ट। क्या मैंने बताया? ऑपोजिट्स ऑलवेज अट्रैक्ट।
आप इस चीज को याद रख लीजिएगा, ऑपोजिट्स लेकिन उस अट्रैक्शन को अगर नहीं पहचान पाएंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। हमारे बिजनेस में भी होते हैं, अच्छे अच्छे लोग हमारे बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि अगर हम संगीन है और हमारे सामने अगर पीसफुल फ्लेगमेटिक आ गया जो पीसफुल ग्रीन है, तो हम उसके सामने बोलेंगे क्या जबरदस्त 143 है, मां कसम मजा आ गया, अब तो इतना पैसा, दोस्ती यारी मौज मस्ती देश विदेश में, वाओ। फ्लेगमेटिक बोलेगा ये मेरा बिरादरी का आदमी नहीं है, जितना जल्दी इनसे दूर चले जाओ बढ़िया, नहीं तो मेरा दिमाग खा जाएंगे ये। अब आपको क्या करना है कि अगर आपके सामने पीसफुल ग्रीन है, तो आप अगर इस पहचान तो कि ये बहुत ज्यादा हंसने वाला मुस्कुराने वाला आदमी नहीं है, कम कहने वाला आदमी है, आप भी अपने गियर को चेंज करिए। सर देखिए हमारे बिजनेस में बड़ा दिक्कत होता है सैंग्विन्स वाले को, लेट मी टेल यू, बट ऐसा चीज आएंगे। और कॉल रिस्क क्या करेंगे, ये रहा 143, करना है कर, नहीं करना है कर, मरना है मर, जिधर जाना है जा, करना है तो मेरे साथ आ नहीं तो भाग। कॉलर कैसे बात करते हैं, तो यहाँ पे सर हम लोगों को ये चीज समझना पड़ेगा, हम सारे पर्सनालिटीज को, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे थोड़ा सा अभी और बातें करते हैं, बड़ी मजेदार चीज आने वाली है अभी। लेट्स ऑर्गेनाइज पॉपुलर सैंग्विन्स। आपने सैंग्विन्स के बारे में समझ गया, मौज मस्ती। इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, दे टॉक टू मच। मैंने बताया ना करोल बाग से नारायणा ऑफिस जो हमारे दिल्ली के हैं, वहां आते वक्त एक्सीडेंट्स भूल गए। ये लोग इतने बात करते हैं, और अगर लेडी हो गए सैंग्विन्स, तो एक किताब है व्हाई मैन डोंट लिसन एंड वुमेन कैन नॉट रीड मैप्स। अगर उस किताब को आप पढ़ेंगे तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, औरत नॉर्मली एक पुरुष से, यानी मेल एंड फीमेल के अंदर फीमेल ज्यादा बात करती है, ऐसा हमने सुना है। लेकिन उस किताब में लिखा है कि अगर मतलब एक ब्रेन इंजरी होता है एक्सीडेंट में, तो अगर आपका स्पीकिंग जोन सर में जो होता है वो खराब हो जाता है एक पुरुष का, और वही सेम एक्सीडेंट अगर एक औरत का होता है तो वो फिर भी बातें कर सकती है, क्योंकि सी इज गिफ्टेड विथ डबल स्पीकिंग जोन्स। ये किताबों से मैं सिखाऊं और पढ़ाऊं, और तभी तो मतलब लेडीज लोग थकते नहीं है और बोलते रहते हैं। और अगर ऊपर से सैंग्विन हो गए तो अकेले 6-6 घंटा बात करते रहेंगे और मौज मस्ती करते, थकेंगे भी नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपनी स्ट्रेंथ को आज पहचाने और टॉक हाफ एज मच एज बिफोर। पहले जितने बात करते थे, आज मुंह पे पट्टी लगा के थोड़ी सी बातें करें, अच्छे लगेंगे, क्योंकि दूसरों को वॉच फॉर साइंस ऑफ कहीं दूसरे लोग बोर तो नहीं हो रहे। अपनी कमेंट्स को छोटे रखें और ज्यादा एग्जैगरेट करने की बातें ना करें। और मैं जैसे मैंने बताया ना, जो करोल बाग से नारायणा ऑफिस, और क्या था, और स्कूटर ना इतना बढ़िया था ना, और पापा जब लाए ना, वो कलर जो था ना, वो जो रंग मैंने देखा स्कूटर का, और उसमें जो झिलमिल सारे कपड़े लगे हुए थे, माय गुडनेस। वो स्कूटर मेरे को लगा जैसे मेरे स्कूटर से मतलब एक देवता उतर रहे हैं। और पापा ने उस दिन भगवान की तरफ, अब कहानी किधर गई एक्सीडेंट से। ये इतना फैलाते रहते हैं और उनको पूरा मतलब दे आर गुड स्टोरी टेलर्स। दूसरा प्रॉब्लम इनका क्या है, दे आर सेल्फ सेंटर्ड। मैं सेल्फिश की बात नहीं कह रहा हूं, सेल्फ सेंटर्ड। पार्टियों में जाएंगे, अपना मस्ती करेंगे, दे हार्डली बदर अबाउट अदर्स। मतलब ऐसा बहुत सारी चीजों में, कुछ भी हो ना, मैं ना ये कर दी थी, मैं ना ये कर दिया, मैंने ना लोगों के साथ गया था, मैंने ना लोगों के से बात किया था, मैं इस तरीके से करता हूं, मैं ना मैं बी सेंसिटिव टू अदर पर्सन्स इंटरेस्ट एंड लर्न टू लिसन। सुनिए, ये मैं आपसे मतलब विनती करता हूं, अगर आप लोग यहाँ पे जो भी अगर सुन रहे हैं, अगर समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए आज मेरा यहाँ पे किसी को उंगली उठाने का काम तो नहीं है। आज हम लोग थोड़ा सा मौज मस्ती करेंगे, इस पर्सनालिटीज को पहचानेंगे, और जितना दिन जब जब आप ये वीडियो को सुनते रहेंगे, तब तब आपको कुछ नया मिलता रहेगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि ये चीज मैं पिछला 18 साल से सीख रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन आज भी मैं शायद 10 या 15% तक पहुंचा हूं। लेकिन कुछ लोगों की बातों से, शक्ल से एटलीस्ट कुछ तो पहचान सकता हूँ। बिजनेस कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है, दूसरी बातें हैं, लेकिन ये सीख बहुत, और इसी ट्रेनिंग ने मेरे को कॉर्पोरेट ट्रेनर बनाने में बहुत मदद किया था। चलिए दूसरी बात करते हैं, दे हैव अनकल्टिवेटेड मेमोरीज। मतलब इतना क्या बोलते हैं उसको, मतलब दैट्स वेरी हेल्दी लैंड बट नॉट कल्टिवेटेड। दिमाग इनका इतना मतलब मौज मस्ती वाले होते हैं, शार्प माइंड वाले होते हैं, लेकिन ये कल्टीवेट नहीं कर पाते अपने दिमाग को। और ये हमेशा नाम भूल जाते हैं, तुम्हारा नाम क्या था, क्या था, बोलना 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 बोलना, इस तरीके से आपको भी बोल देते हैं कि समथिंग लाइक राइट थिंग्स डाउन। एंड दूसरा उनका प्रॉब्लम से है कि फिकल एंड फॉरगेटफुल, भूल भी जाते हैं। मैं एक किस्सा पढ़ रहा था, शायद ये 2 साल पुराना किस्सा है।
देयर इज अ लेडी, इस पर्सनालिटी के ऊपर ही पढ़ रहा था मैंने, एंड प्रोबेबली इट इज इन यूरोप, सम कंट्री का था। तो वो अपने छोटे बच्चे को लेकर एक मॉल में गई थी। मॉल में जाने के बाद क्या हुआ, एक उसको मतलब उसकी उसकी बिरादरी वाला, मतलब एक सैंग्विन वाली दोस्त मिल गई उसको, और दोनों बात करते करते बच्चे को छोड़ के उन्होंने मतलब मॉल से शॉपिंग करके भी निकल गए ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स। बाद में जब पता चला कि मेरा बच्चा, फिर जाके गए। ठीक उसी तरह फ्रेंडशिप फैक्टर भी उनको सीखना पड़ेगा, एंड दूसरों के नीड को भी पहचाननी पड़ती, और अपने आप को ये जो थोड़ा सा, अगर ये दोनों प्रॉब्लम्स को अगर आप थोड़ी सी अगर देखेंगे तो दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज है, एंड दे हैव टू वर्क टुगेदर। अगर आप बोलेंगे अरे जानते हो ना, मैंने कल ना सोनू से मिला था, रानू से मिला था, दीपू से मिला था, एक्स से मिला था, ए से मिला था, बी से मिला था, अगले दिन पूछोगे ना, याद नहीं आ रहा यार। यही होता है, आप उनको लिखने के लिए बोलिए तो सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप हो तो आप लिखने की काम करिए। और मैं जानता हूं, अगर सैंग्विन इस रिसर्च के हिसाब से, मैंने इस रिसर्च को आज जितने लोगों के पास मैं अभी ट्राई किया हूं अपनी जिंदगी में, मोर देन 1000 पीपल हैव ऑलरेडी ट्राइड, एंड एक बिंदु वहां से गलती नहीं हुई है। इट्स सच ए ब्यूटीफुल बुक। चलिए, मतलब ये सारी रिसर्च जो है इतना बढ़िया है। तीसरा चीज है कि दिस पीपल इंटरप्ट एंड आंसर फॉर अदर्स। सैंग्विन्स, जान न पहचान आके मेहमान, कभी कुछ लोग इस तरीके से बोल देते हैं। अभी तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज अभी आएगी, मैं अभी बता रहा हूं आपको, आप देखेंगे तो बड़े हैरान हो जाएंगे। एंड यहाँ पर देखिए, दे इंटरप्ट। अगर मान लीजिए आप वहां से गुजर रहे हो और आपके दो मित्र बात कर रहे हैं, कुछ सीक्रेट इस तरीके से बात कर रहे हैं, वो बीच में कूद पड़ेंगे और इंटरप्ट भी करेंगे। और हो सकता है कभी अगर आप उनको लेके जा रहे हो तो किसी दूसरे के लिए भी वो आंसर करने में कभी पीछे नहीं होते। उनको ये समझ में होना चाहिए कि डोंट थिंक यू मस्ट फिल ऑल द गैप्स। आप इस चीज को जान लीजिए कि आप हमेशा वो फिल अप द डेस, ये सारे काम करने के लिए आपका पैदाइशी हुई नहीं है। दूसरा क्या प्रॉब्लम है, दे आर डिसऑर्गेनाइज्ड एंड एक सेकंड, एंड इमेच्योर। ये देखिए, अगर ये दोनों तस्वीर नीचे देख रहे हैं, कितना सुंदर से रखा हुआ है ये जो अपना कपबोर्ड और घर का चीज है। अगर इस तस्वीर को आप अच्छी तरह से देखेंगे, अगर किसी के घर में आप जाते हो और इस तरीके से चीजें पड़ी हो, तो जान लीजिए कि इनके घर में कोई ना कोई एक सैंग्विन है। अगर वो सैंग्विन कोई है तो उनके बर्ताव से आपको 1 मिनट, मुश्किल से 1 मिनट के अंदर पता चल जाएगा। तो फिर आप जब प्लान दिखाते हैं, हम जब प्लान दिखाते हैं, तो उनको सिर्फ रिवॉर्ड्स, पार्टी, मौज मस्ती, फॉरेन ट्रिप, हम सिर्फ यही बात करते हैं। अब देखिए, ये सारे पिक्चर्स जो है, ये पिक्चर आपको ये चीज बता रहे हैं कि इनके घर में कोई ना कोई सैंग्विन है। अगर मान लीजिए आप उस समय में पूछ लेते हैं, और लेडी इज देयर, द हस्बैंड इज नॉट देयर, और बच्चे हैं, वो लेडी को पूछ लेंगे कि अच्छा ये सब सामान है, इससे मतलब बच्चे शायद कर दिया, वो तुरंत बोलेगी हाँ, बदनामी कभी से नहीं पाएगी। तो उसी लिए उनको करना है। अगर वो बोलेंगी नहीं, ये मेरे हस्बैंड का काम है, मैं तो देखो सामान पूरा फैला के रखता हूँ, जो मतलब सॉरी संभाल के रखता हूँ, जो संभाल के रखते हैं ना, इसको टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, वो भी संभाल के रख देते हैं। इसका मतलब जो कंप्लेन कर रहे हैं वही सैंग्विन है। आप इस चीज को याद रखिएगा। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक अच्छी चीज बताने वाला हूँ। यहाँ पे ना पिक्चर है ना लाइन्स है। जो अगर टूथपेस्ट हमारा ब्राइट टूथ जेल है, आप पूछ लीजिए कभी, अगर ये ऐसा ही पूछेंगे कि मतलब एक छोटा सा ये टेस्ट मेथड, पैथोलॉजी, हमारी पैथोलॉजी टेस्ट है। अगर टूथपेस्ट का आप बहुत सारे लोगों, मतलब वो पूरा नीचे से जहां से खत्म हो रहे वहीं से प्रेस करके लेते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, जो सारे लोग जहां मर्जी वहीं से प्रेस करके ले लेंगे, और ट्यूब टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, उसकी पूरी सिस्टम बिगड़ जाती है, वो पैरालाइज लगता है, वो विकलांग जैसे लगता है। मतलब आप समझ लीजिए, जिन्होंने बीच से उसको मतलब प्रेस किया और उसकी हालत पैरालाइज कर दिया, वो सैंग्विन है। हैरान हो जाएंगे आप, मतलब वो एक छोटा सा इंडिकेशन है सैंग्विनिटी का, एंड दैट पर्सन इज ए सैंग्विन पर्सन। अब अगर मिल गए ऐसे लोग, पेस्ट अगर टेढ़ी मेढ़ी, अगर घर में जा रहे हैं और ड्राइंग रूम में अगर देख रहे हैं, या फिर ड्राइंग एंड डाइनिंग अटैच्ड है, या फिर कहीं पे आपने पेस्ट देख लिया इस तरीके से, मतलब सैंग्विन है। जो सैंग्विन नहीं है, उनका घर बिल्कुल एकदम सब कुछ सजा हुआ मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अब आते हैं दूसरी पर्सनालिटी में, मेलांकली। अब मेलांकली वाले क्या होते हैं, लेट्स चीयर अप मेलांकली। थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे थे सैंग्विन्स को, इनको थोड़ा
चढ़ाना है। इनको कैसे चढ़ाएंगे? दिस पीपल आर इजीली डिप्रेस्ड। मैं आपको बताता हूं, ये तुरंत माइंड करते हैं, बहुत अभिमान करते हैं। आप भी बहुत सारे लोगों को देखते हो, यार मैंने क्या कह दिया जानते हो ना, वो रामू जो है ना, वो यार माइंड कर लिया। Yes, that's a good news. You know the personality now. He is a melancholy. अब इनको क्या करना है? Realize no one likes gloomy people. अगर आप या मैं अगर melancholy हैं, अगर हम थोड़े थोड़े बातों से अभिमान कर लेते हैं, माइंड कर लेते हैं, और अगर मेरा फोटो देख रहे हैं तो मैं कैमरा के सामने जा रहा हूँ, इस तरीके से कर लेते हैं, लटका हुआ चेहरा, फोटो देख लीजिए मेरा कैमरा में, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई एम जस्ट मेकिंग फन ऑफ इट। तो ये मैं बता रहा हूँ कि दे आर इजीली डिप्रेस्ड एंड रियलाइज नो वन लाइक्स ग्लूमी पीपल। लटका हुआ चेहरा, मुरझाता हुआ चेहरा किसको अच्छा लगता है सर? जिधर जाओ उधर टेंशन, जिधर जाओ यार नौकरी चली गई, यार फलाना। फिर आप भी अगर इस तरीके से रहोगे सर, किसी को अच्छा नहीं लगता सर। डोंट लुक फॉर ट्रबल्स। हमेशा परेशानियां 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 परेशानियां। आप 5 चीज अच्छे कह दोगे, कोई एक छोटा सा चीज में थोड़ी सी दिक्कत दिखाई देगी ना, उसी को पहाड़ बना लेते हैं लोग। These people are melancholies. They know how to ferment these troubles to a bigger size. इसका मतलब we are absolutely melancholies. Don't get hurt so easily. कभी किसी ने कुछ कह दिया, इनकी इतनी हिम्मत, मैं वहां पे गया था, इन्होंने ये कह दिया कि मैं नौकरी कर रहा हूं और अगर ये बिजनेस नहीं करूंगा तो मैं कंगाल रहूंगा, ऐसा कह दिया उसने। सर ना कहें ऐसे लोगों को, कभी ना कहें, किसी को ना कहें। मतलब हमें बहुत, हमारी जो जुबान है ना उसको केयर करना पड़ेगा। अभी अगर उंगलियों से काम करना पड़ेगा तो उंगलियों से बड़ा स्मूथली काम करना पड़ेगा। लुक फॉर द पॉजिटिव्स। और जो भी मेलंकलीज है हमारे, हमेशा हर जगह है, भगवान ने बनाया हमें, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। और जहां पे पॉजिटिव मिलते हैं ना, वहीं पे आप कंसंट्रेट करें। जैसे हमारे हरीश सर बड़े प्यार से कहते हैं चीज, दुनिया में कोई भी चीज आज तक परफेक्ट नहीं बना, और ये आप भी जानते हो, हरीश सर कहने से पहले भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। सर भी ये कहते हैं कि देयर इज नथिंग, आई मीन एवरीथिंग इज नॉट परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। हमेशा किसी ना किसी बंदे के यहाँ, किसी ना किसी सिस्टम में कोई ना कोई कमियां होती है, लेकिन हम किस चीज को लेकर बड़ा करते हैं। आज अगर मैं हरीश सर का भेजा हुआ अरुणिमा सिन्हा का वीडियो आज देख रहा था, फिर से दोबारा देख रहा था, और मैंने ये सोचा कि अरुणिमा सिन्हा की एग्जाम्पल, उस वीडियो जो हरीश सर ने भेजे, अगर उस वीडियो को देख लेंगे ना, तो मैं आज मेरे ग्रुप में जितने लोगों को भेजा, बहुत सारे लोगों से मैसेज मिला कि सर हम लोग छोटे छोटे बहाने करते रहते हैं, नेगेटिव बातें करते रहते हैं, अब तो सर कभी करूंगा नहीं सर, ये कसम लेता हूं। दैट्स व्हाट इज द लाइन। मैं वही कहता हूं ना, हमेशा पॉजिटिव को देखते रहें। सर देखिए, नेगेटिव तो आएगी, बाय डिफॉल्ट आएगी, लेकिन नजरें किसमें टिकी है, यही मतलब है सर। अगर मेलंकली है तो हम अट्रैक्टेड हो जाते हैं नेगेटिव्स में। चलिए दूसरे प्रॉब्लम में आते हैं। दे हैव लो सेल्फ इमेजेस। ये बहुत बड़ी बात है सर, सुन लीजिए एंड मदद कीजिए उनको, या फिर आप खुद मेलंकली हैं तो हमेशा एक सेल्फ इमेज हमारा छोटा हो जाता है। और क्यों आप इनसिक्योर फील करते हो, क्यों, किस लिए, आपको ढूंढना है। अगर आपकी टीम में कोई सदस्य है तो उसका मदद कीजिए, उसका इनसिक्योरिटी का कारण क्या है। एंड सबसे बड़ी बात है, ये सोल्यूशन है। जिस दिन उनका इनसिक्योरिटी का वजह मिल जाएगा ना, हम उसी के ऊपर काम करके करेंगे, ताकि उनकी प्रॉब्लम हल हो जाएगी, वो एक बेटर सेल्फ इमेज में जी पाएंगे। सर यही तो है नेटवर्क मार्केटिंग। सर इतना जो आज मैं ये जो सारी चीजें बता रहा हूँ सर, एक बार कभी फिर से सुन लीजिएगा ना सर, इसको आप सत्संग से नीचे कभी नहीं आप रेटिंग कर पाएंगे। ये मेरा चैलेंज है आपसे। सर किसी का भला करते हैं, खुद अपना भला भी करते हैं और दूसरों का भी भला करते हैं सर। एक बेहतर रिलेशनशिप बनाते हैं, बेहतर इंसान बनाते हैं, बेहतर प्लेटफॉर्म बनाते हैं, बेहतर एसोसिएट्स बनाते हैं, बेहतर कोऑपरेशन लेते हैं, बेहतर यूनिटी बनाते हैं, बेहतर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं सर। लोग फिर जुड़ जाते हैं सर हमारे साथ। दूसरा पॉइंट देखिए, लिसन फॉर एविडेंस ऑफ द फॉल्स ह्यूमिलिटी। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूं, क्योंकि देखिए लो सेल्फ इमेज होने के कारण ये लोग हमेशा यही ढूंढते हैं कि मतलब इनको थोड़े प्यार से भी उनको थोड़ा सा प्रेज कैसे किया जाए, मतलब इनको थोड़ा सा प्रेज का मतलब क्या होता है, सम्मान कैसे मिले। तो ये लोग क्या कहते हैं, इस सम्मान को आपसे लेने के लिए क्या कहते हैं, यार क्या करूं, मेरे से कोई चीज सही नहीं होती, मेरे बालें भी मतलब इतनी खराब है, एंड मुझे ये नहीं पता कि मैं सही ढंग से पहनता हूं या नहीं पहनता हूं। जब ये सारे बातें कहते हैं ना, बड़े हम्बल तरीके से कहते हैं ना, तो आपको लगेगा कि ये बंदा मतलब कितना सच बोल रहा है।
लेकिन सर उसकी सीक्रेट को आप जान ले, वो ये कह रहा है कि मतलब वो कम्युनिकेट ये करना चाहता है, बड़ी क्लियर सेंटेंस में ये कहना चाहता है, एक रेड फ्लैग लगा देता है अपने उस सेंटेंस के पीछे। इस चीज को पहचानने की जरूरत है कि आई एम इनसिक्योर, मैं असुरक्षित महसूस कर रहा हूं। जब ये कपड़ों के बारे में बात करेंगे तो एक फॉल्स ह्यूमिलिटी, कैसे, किसने कहा आप इन कपड़ों में मेरे को सबसे ज्यादा स्मार्ट लगते हो, आपका बाल तो नया स्टाइल का, झूठ का एडिफिकेशन ना करें, लेकिन थोड़ी सी ह्यूमिलिटी अगर डालें, तो थोड़ी सी अगर इस तरीके से प्रेज करें, ये ट्रैक में लौटते हैं और ये ढूंढते हैं, क्योंकि लो सेल्फ इमेज रहता है बाय बर्थ, दिस पीपल बाय बर्थ। लेकिन एजुकेशन होके, कल्चर होके अपने सेल्फ इमेज को बड़ा कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दिस पीपल आर दे प्रोक्रास्टिनेट। और ये जो तस्वीर क्या लिखा है, ये बोलेंगे नहीं मैं अभी एनालिसिस कर रहा हूं, कब करूंगा नहीं पता। लेकिन अगर आप मेलंकली है और बहुत ज्यादा एनालिसिस से पैरालिसिस हो रहा है, तो सोल्यूशन सर आपके लिए है, मेरे लिए, हम सभी के लिए है। गेट द राइट थिंग्स बिफोर स्टार्टिंग। आप शुरुआत करने से पहले एकदम जो सही चीजें उनको ले लें। आप लेते रहेंगे, शुरू करने के बाद फिर सोचते रहेंगे, फिर सोचते रहेंगे, और प्लानिंग, पता नहीं आपको 7 दिन लग जाता है प्लानिंग, 10 दिन लग जाता है प्लानिंग। असिस्टेंट सुपरवाइजर कब बनेंगे? ये तो पीएचडी हो गई। 7 दिन में लोग मतलब असिस्टेंट सुपरवाइजर कंप्लीट करके आगे निकल जाते हैं, हम तो प्लानिंग करते रहते हैं। अब मैं किसको जाकर प्रोडक्ट बेचूं? मेरा उम्र हो गया अभी 42। लोग मतलब एक मेलांगिल इस तरीके से बात करता है। अब मैं किसको दूं? डॉक्टर को पकड़ूं? मेरे जो फैमिली डॉक्टर है, क्या वो मेरा बात सुनेगा? नहीं, उसको नहीं बोलूंगा। अब उसका जो कंपाउंडर, उसको बोलूंगा, लेकिन कंपाउंडर के सामने मेरी इज्जत। अब मैं दुकानों में जाके बेचूं, क्या मैं सेल्समैन हूं? नहीं, लेकिन मेरे को तो करना ही पड़ेगा। अब इतनी सारी प्लानिंग्स करते हैं ना आप, मतलब चलो यार बहुत हो गया, कल प्लानिंग करते हैं, सो जाते हैं। एंड दिस उसीलिए मैं कहता हूं ना, उस टाइम ना कर स्पेंड। मेलांकलीज हैं तो थोड़ी सी बदल जाए। दूसरा प्रॉब्लम क्या है उनका? दे पुट अनरियलिस्टिक डिमांड ऑन अदर्स। मान लीजिए मेलांकली काम करने लगा है, वो देखिए तस्वीर क्या कहता है, किसी ने घुटनों पर बैठ गया और उसके सर के ऊपर जूता रख लिया। दे पुट अनरियलिस्टिक डिमांड। अगर इन्होंने बड़ा सीख के काम में उतर आए ना, और मान लीजिए अगर इन्होंने अभी मैनेजर बन गए और इनके नीचे कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने वाला है, तुम अभी ये महीना 5 अपना मतलब बंदों को असिस्टेंट सुपरवाइजर करवाओगे, खुद करोगे, 5 को करवाओगे या 10 को करवाओगे, या फिर उसमें से एक सुपरवाइजर 15 ही दिन में होते हैं, तुम्हें 30 दिन मिल रहे हैं, क्या करो आप? और जब ये कुछ बातें करेंगे, ठीक है आप मम्मी के तबीयत के लिए आधे घंटे दिए, सोने में 5 घंटा 6 घंटा दिए, खाने में गए, टॉयलेट में गए, नहाने में गए, 9 घंटा गया, और 15 घंटा क्या किया आपने? कितने कस्टमर को बुलाया? ना सर लिस्ट बनाया था। लिस्ट बनाने में कितना समय लगता है? उसके बाद इस तरीके से हावी हो जाता है कि जो कभी कई समय में वो प्रैक्टिकल नहीं होते। और सोल्यूशन क्या है? रिलैक्स योर स्टैंडर्ड्स। थोड़ी सी स्टैंडर्ड में थोड़ी सी ढील दे दीजिए, लोग आपको बड़े प्यार करने लगेंगे। बी ग्रेटफुल, यू अंडरस्टैंड योर टेम्परामेंट। सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को धन्यवाद दीजिए कि क्योंकि आपको आज आपका जो टेम्परामेंट वो समझ में आ रहा है। चलिए अभी चलते हैं कॉलरिक्स के पास। टोन डाउन। ये कॉलरिक्स क्या करते हैं? पूरा सिर्फ और सिर्फ नजर रखते हैं काम में। रेड कहा था मैंने, रेड। और ये डेंजरस होते हैं, मतलब काम मिल गया तो बस और कुछ नहीं, हमें गाजर खानी है तो खानी है, दैट्स ऑल। कहीं से भी लाए, आसमान से तोड़ के लाए गाजर या धरती से निकाल के लाए गाजर, पाताल से लाए। एंड दीज पीपल आर कंपल्सिव वर्कर्स। अब ये लोग बोलते हैं ना कि काम करना है तेरे को, रात 10 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक काम करते हैं, तो ये अपने बंदों को भी लेके चलते हैं और कंपल्सन हो जाता है, और बिल्कुल टेढ़ी नजर, मतलब कोई काम नहीं करा तो दे कैन नॉट इग्नोर। मतलब ये ऐसा भी कुछ लोग होंगे, और बहुत समय में डाउनलाइन उनके साथ, अपने टीम उनके साथ कभी कभी दुखी होते होंगे। सर मैं आपसे कहता हूं, ताकत आप में है, सभी में नहीं है। थोड़ी सी रिलैक्स हो जाइए एंड प्लान लीजर एक्टिविटी। थोड़ा उनके साथ लीजर एक्टिविटी। अब लीजर एक्टिविटी में मौज मसंगुइन है तो उसी 15 मिनट का लीजर को 15 घंटे में मतलब तब्दील कर देगा, यानी कि 15 घंटे की मस्ती 15 मिनट में ले लेगी या ले लेगा। लेकिन जो कॉलरिक्स है वो क्या बोलेंगे? आई एम जस्ट रिलैक्सिंग यू फॉर 15 मिनट्स गाइस एंड यू जस्ट जॉइन मी बैक। वो लीजर भी इस तरीके से कमांड में करते कि वो लीजर का नाम ही नहीं रहता, लीजर का काम ही बिगड़ जाता है। लीजर तो लीजर ही होता है यार, रिलैक्स करना है तो रिलैक्स ढंग से करो।
दैट्स व्हाट इज द पॉइंट। और ये हमारी आदत में, हम घर में भी करते, बच्चों को भी ये करते, अपने पेरेंट्स को भी ये करते, अगल बगल में ये करते। खड़ूस, अगर हिंदी में कहा जाए तो उसको कहते हैं खड़ूस। चलिए, दूसरा क्या प्रॉब्लम है क्या? दे मस्ट बी इन कंट्रोल। ये कहते कि सारा कंट्रोल मेरे हाथों में होनी चाहिए। सोल्यूशन क्या है? ये दूसरों की नहीं सुनते हैं, लेकिन सोल्यूशन है तो यही होता है कि आप कोई दूसरे लीडरशिप का तो सुन ले। ऐसा सचेरा बहुत खड़ूस है, अपने कंट्रोल में सारा चीज को रखना चाहता है। कभी आप आनंद गांधी जी का तो सुन लो, कभी आप मनदीप काम्बोज का भी तो सुन लीजिए, कभी पंकज भाई का भी तो सुन लीजिए। रिस्पॉन्ड टू अदर लीडरशिप, ये तो हो गई सीखने में। या फिर अगर अपने टीम में डाउनलाइंस में हो गए और कोई बंदा सही बोल रहा है और आपको लगेगा कि वो कंट्रोल में ले लेगा, सर अगर कोई बंदा आपके टीम से काम करते हुए आ रहा है ना, उसको भी रिस्पॉन्ड दीजिए, उसको भी रेस्पेक्ट दीजिए। एंड सबसे बड़ी चीज मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, जो लिखा है हमें, स्टॉप मैनिपुलेटिंग। आज अगर भारतवर्ष की मैं बात करूं, बहुत सारे लोग ये मतलब जो बातें करते हैं, जो थर्ड पार्टी परचेज होता है बहुत सारी जगह, मतलब फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, ऐसे कई कई जगह हमारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और ये करने वाले लोग मेजॉरिटी जो होते हैं ना सर, ये कॉलरिक्स होते हैं, क्योंकि इनको मतलब मैं आपको बताता हूं कि मैनिपुलेट कर ही देते हैं। क्योंकि मुझे कनाडा जाना है, कर देना है, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, कर देना है। आई एम सॉरी टू से दिस, नॉट इन दिस कंपनी, any of the companies today, they are doing this kind of things. People are doing, and those people basically they are powerful cholerics. मैं आपको कहता हूं कि सॉल्यूशन ये कि सर मैनिपुलेट, और मैंने ये तो गई थर्ड पार्टी के हिसाब से। अपने टीम में भी हम लोग क्या करते हैं कि मतलब ये जो कॉलरिक्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं अपनी गोल्स का हासिल करने के लिए। इसके बाद उसके यहाँ, उसके बाद इसके यहाँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करते रहते हैं। बिहेवियर्स में करते हैं, एक्टिविटीज में करते हैं, प्रोडक्ट्स परचेज में करते हैं, बहुत सारी चीज करते हैं। क्योंकि कंट्रोल मेरा सीसी, इसी तरीके से कैसे भी हो मेरे को सीसी होना है। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं सर, अगर बहुत बड़ी टीम बनानी है तो सर आज नहीं तो कल सच्चाई जब सामने आती है ना, मैं आपको कहता हूं, मोहनजोदारो हड़प्पा के साम्राज्य कहीं बिखर गए, मुगल साम्राज्य कहीं बिखर गया, लॉट ऑफ सिविलाइजेशंस हैव बीन वाइप्ड आउट फ्रॉम द हिस्ट्री टुडे, वी ओनली रीड इन द पेजेस ऑफ द हिस्ट्री। सर हमारा एक छोटा सा समूह का एक साम्राज्य बना रहे हैं सर, एक छोटा सा। अगर इसी में हम मैनिपुलेट करेंगे, यानी कि हमारे पास दूरदृष्टिता बहुत कम है सर, ये सारी बिखर जाएगी, एंड दैट विल बी सो डेंजरस। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। दे डोंट नो हाउ टू हैंडल पीपल। ये कॉलरिक्स के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, बस आई एम राइट, आई नो एवरीथिंग, दिस इज हाउ द थिंग्स हैव टू बी डन, अदरवाइज नॉट। ये ऐसा ही समझते हैं लोग, दे डोंट नो हाउ टू हैंडल पीपल। लेकिन मैं आज आपको ये कहता हूँ कि सॉल्यूशन क्या है सर? प्रैक्टिस पेशेंस, पेशेंस, पेशेंस। और अपने जो एडवाइस है ना, जब तक पूछा नहीं जाता सर, आप उसको अपने पास तो रखने की कोशिश कीजिए। और लोग उतर उतर के बोल देते हैं अपनी एडवाइस। अपना जो वॉइस है, मॉड्यूलेशन है, थोड़ी सी उसको टोन डाउन करें, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, आर्गुमेंट्स ना करें, और दूसरों के लिए आप समस्या ना बने। ये होती है सर हमारा सॉल्यूशन। अगर इसमें कोई भी बंदा हो, पहले तो माफी मांग लेता हूं कि मैं किसी को हर्ट करने की मेरी उम्मीद नहीं है, मतलब कोई कोशिश भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सर हमारे टीम में भी ऐसे लोग आते हैं, कई बार हम भी इसी पर्सनालिटी के होते हैं। दैट्स व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज दे आर राइट बट अनपॉपुलर। ये सारे लोग ना हमेशा सही होते हैं, वी आर राइट बट दे आर अनपॉपुलर बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर्स। तो आप कॉलिग्स अगर अपना टीम बनाना है ना, तो अगर चाहे वो खेल हो, संगीत हो, कुछ भी हो जाए, जब ग्रुप एक्टिविटीज होता है, तो सोल्यूशन ये कहता हूं मैं, लेट समवन एल्स बी राइट। आज मैं ये कहूंगा कि कोई दूसरे को आज मैं खिताब दूंगा, रेस्पेक्ट दूंगा, उसको सही बोल के ठहराऊंगा। बहुत दिक्कत होती है, कॉलरिक का तो कलीजा फट जाता है। लर्न टू अपोलोजाइज। ये कभी झुकते नहीं है, थोड़ी सी कभी झुकाव तो कर लीजिए साहब, आसमान झुक जाएगी आपके कदमों पर। सर एक बार झुक के तो देखिए ना, सारे जहां आपको मतलब अपने कंधों में बैठा के घुमाएंगे सर। एडमिट यू हैव फॉल्ट्स, कभी मानिए तो गलती हमसे भी तो होती है। अगर आप इंसान हो, चाहे कोई भी पर्सनालिटीज हो, एड इज टू ह्यूमन एंड फॉरगिव इज टू गॉड, देयर इज अ ब्यूटीफुल सेइंग। तो गलतियां तो इंसान से। आज हरीश सर ने कितना बढ़िया बात कर रहे थे आज लीडरशिप मीटिंग में।
आज ये बता रहे थे सर कि गलतियां तो करें, नई गलतियां तो करें, गलतियां करें तभी तो हम सीखेंगे। एंड आप अगर गलती कर रहे हो, मानने की भी तो जरूरत है। दैट्स कॉल्ड सोल्यूशन के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। चलिए थोड़ी सी आते हैं, बड़े शांत स्वभाव के लोग, ये तस्वीर बहुत कुछ बयान करता है। और देखिए ये जो बंदा बैठा है सोफे में, कितना शांत मुद्रा में बैठा है, बड़ी कोशिश किया जा रहा है कि मतलब हम ये फ्लेगमेटिक को दिखाएं। मेरे ग्रुप में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं एंड समटाइम आई एंजॉय देयर कंपनी। पहले तो मैं ऐसे लोगों को बस अपने ही तरीके से एक जोश भरा बात कर रहा था, मैंने देखा इनके अंदर कोई जोश है ही नहीं। मैं फिर इन्हीं के हिसाब से चेंज हुआ। 1.5 साल के बाद मेरे साथ वो रिश्ते बनाए। बोले कि नहीं आचार्य जी आजकल आप, वो मेरे को आजकल यही बोलते हैं कि आचार्य जी आजकल ना आप थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर लिए और अभी आप अच्छे लगने लगे। उनको ये नहीं पता कि मैं उन्हीं के हिसाब से उनको पहचान कर अपने आप को बदलाऊं, सिर्फ उसी क्षण के लिए। उसके बाद मैं वही आचार्य हूं, दैट्स ऑल। लेकिन उस क्षणों में उनको उनका दिल खरीदने के लिए मुझे बदलना पड़ा, दैट्स नथिंग रॉन्ग। तो चलिए थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं आज जो बड़े शांत लोग हैं, बिल्कुल क्या बोलते हैं, रसहीन, निरस, कोई रस नहीं उनके पास। दे आर नॉट एक्साइटिंग, ये इनका प्रॉब्लम है। तो उनको थोड़ा सा एंथ्यूज करें। बहुत ज्यादा अगर वहां पे म्यूजिक मस्ती करेंगे वो भाग जाएंगे वहां से, लेकिन थोड़ा जोश दिलाएं। सर जानते हैं ना, आज जब हमने ये फॉरेन ट्रिप किया था, अब देखिए सर ये जो लीडर्स गए थे ना, कितना मजा आया सर। देखिए उन्होंने वहां पे एक तो फ्री मील्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया कंपनी की तरफ से, और लोगों के सेलिब्रेशन किया। एंथुजियास्टिक वर्ड्स, एंथुजियास्टिक एक्शंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है मैं आपको बता दूं, सॉरी, दूसरा क्या है, दिस पीपल आर रेजिस्टेंट टू चेंज। ये बदलने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और सोल्यूशन होता है इनको हमको क्या करना है, ट्राई समथिंग न्यू। ये बिल्कुल ना, मैं बदलूंगा नहीं, अब मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं। ये लोगों को थोड़ा थोड़ा सा मतलब हमें बदलना पड़ेगा, छोटी छोटी सी एक्टिविटी के जरिए। तीसरा प्रॉब्लम इनका क्या होता है कि ये बहुत आलसी होते हैं, एंड दिस पीपल आर लाइक वेरी आलसी। एंड लर्न टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, डोंट पुट अप अंटिल टुमारो। आज करेशु कल, कल करेशु परसों, ऐसा ना करें। और थोड़ी सी आज अगर एक्शन लेगा, अगर हमारे टीम में, हमारे अगर आज श्रोताओं में अगर कोई अगर इस तरीके का पर्सनालिटी है, मैं सभी को सम्मान देता हूं। लेकिन अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा चीज हासिल करना चाहते हैं तो ये कर लीजिए। एंड दे हैव ए क्वाइट व्हील ऑफ आयरन। इनके जो, मैं कहता हूं इनका जो अंदर का जो जोश है ना, पूरा वो लोहे की तरह होता है। और मान के चलिए जिस दिन फ्लेगमेटिक अपने रंग में आ गया, वो कॉलरिक का बाप बन जाएगा। और उसीलिए आप अगर मेरे जो ग्राफ में जो एरो मैंने डाला था फ्लेगमेटिक और कॉलरिक के तरफ, तो फ्लेगमेटिक जिस दिन बदलेगा ना, लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर फ्लेगमेटिक जिस दिन बदल गया, वो कॉलरिक का बाप बन जाएगा। चलिए अभी थोड़ा सा ये करते हैं, अब इन लोगों के साथ कैसे जाएं, बहुत बड़ा आसान है, मैं जल्दी जल्दी ये समझा देता हूं। अब सैंग्विन पर्सनालिटी आपके टीम में, तो इनके साथ क्या करना है, उनकी डिफिकल्टी है कि रिकॉग्नाइज द डिफिकल्टी, ना कर, वो टास्क खत्म कर नहीं सकते, ये उनकी मजबूरी है। इस चीज को आप रिकॉग्नाइज करें, ज्यादा प्रेशराइज ना करें, ना तो ये छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन हम टीम को छोड़ना नहीं चाहते, रिटेंशन करना चाहते हैं। रियलाइज द टॉक विदाउट थिंकिंग फास्ट, आप जान लीजिए, सोचे बगैर ये बात कर लेते हैं। और इनको बहुत ज्यादा वेराइटी पसंद है और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी पसंद है। सारा चीज गलत भी होते हुए भी ये लोग को और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। आप उनको सारा कोई काम दिन में मत दो, लेकिन फिर भी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। डोंट एक्सपेक्ट देम टू रिमेंबर अपॉइंटमेंट्स और बी ऑन टाइम। आप कभी ये मत उम्मीद कीजिए उनसे कि ये मतलब अपॉइंटमेंट को याद रखेंगे और समय पर आएंगे। बड़ा हंसी लगता है, बिकॉज आई मीट दिस काइंड ऑफ पीपल सो मेनी, एंड मैं उनको बिल्कुल मतलब अलाउ करता हूँ, प्लीज ओके कैरी ऑन, नो प्रॉब्लम। प्रेज देम फॉर एवरीथिंग दे अकम्प्लिश। छोटा सा भी अगर आपको पानी के ग्लास भी आपको लेके ला कर देते हैं ना, फिर भी उनको प्रेज किया। आप जिस तरीके से, जिस हिसाब से पानी लेकर आते हैं ना, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। ओ खुश, ब्रिंग देम प्रेजेंट्स, छोटी सी गिफ्ट, अगर घर में कोई है, टीम में कोई छोटा सा गिफ्ट ही सही, चॉकलेट ही सही, लेके आइए सर उनके लिए। एक्सेप्ट दैट दे मेक फन। हाँ, इस चीज को याद रखें। अगर आप देखेंगे वहां पे एक सैंग्विन है, एक कॉलरिक है, एक फ्लेगमेटिक है, एंड एक मेलांकोली है। और वहां पे एक आदमी जा रहा है जो साइकिल चला के जा रहा है। वो साइकिल चला के जा रहा है, और अगर मान लीजिए वो गिर गया, और ये कौन सा पर्सनालिटी वहां करके हंस लेगा, पता है? दैट्स कॉल्ड सैंग्विन। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें करना चाहता हूँ। मैंने आज से 2-2.5 साल पहले एक मतलब कस्टमर के यहाँ गया था, एंड वो बिजनेस ज्वाइन करने वाले थे।
और वो उनका हस्बैंड का क्या प्रॉब्लम था कि प्रोस्टेट का प्रॉब्लम था। मैं बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। प्रोस्टेट का प्रॉब्लम था। वो थे, उनकी पत्नी थी और उनके 2 बच्चे थे और दोनों बेटे ही थे। तब इनका जो एक्चुअली क्या होता है कि व्हेन पीपल सफर फ्रॉम प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स, दे हैव द यूरिन लीकेज। तो अंडरगारमेंट से यूरिन की लीकेज हो जाती है ड्रॉप्स में। तो जब वो बात करने लगे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, then the lady was almost of 45 years, the husband was almost then 40 49 50 years old। तो मैंने उनके लिए, जो हस्बैंड थे उनके लिए मैंने जो जो हमारा न्यूट्रिशन था, मैं उनका चार्ट बना के उनको दे दिया। then the lady started coming and interrupting to me, सर एक्चुअली मैं आपको बताने में मेरे को थोड़ा खराब लग रहा है, और लेकिन मेरे को भी प्रॉब्लम है कि मेरे को भी यही प्रॉब्लम है, तो यूरिन लीकेज हो रही है मेरे को। तो सर जो मैंने अपने मेरे हस्बैंड के लिए दिया, क्या मैं उसको खा लूं? बोला मैडम यहाँ पे जो वाइटोलाइज एम जो हमारा प्रोडक्ट है फॉर मेल, दैट्स नॉट फॉर यू। क्यों? मैं क्यों नहीं खा सकता? उनका जो प्रॉब्लम मेरा वही प्रॉब्लम है। मैं बोला मैडम, मैं देखिए मैंने क्या गलतियां किया था। मैं बोला मैडम इनके यहाँ प्रोस्टेट है, आप में प्रोस्टेट नहीं है आपके अंदर। मैंने ये बोला आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर प्रोस्टेट नहीं है इनके। आप देखो इनका इमोशंस। वो बोले क्या बात कर रहे हो? मैं बोला मैडम आपका तो है ही नहीं, आप लोगों में होता ही नहीं है। फिर बोले मेरे बच्चों में, दोनों बेटे थे वहीं पे। मैं बोला उनके अंदर है। अब रोना शुरू, इमोशनल। भगवान ने आज तक मेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी कर दी, मतलब मेरे को आज तक पता नहीं था। अब रसोई घर में जाते हैं और अपनी मम्मी को फोन करते हैं रोते रोते, तब तक मतलब मेरे को पता नहीं था कि वो रो रही है और बातें कर रही है। अब उठ के चली गई और हस्बैंड बोले थे कि चाय लाने के लिए। मैं चाय नहीं पीता था, लेकिन उस दिन बोला कि मैं आज पी लूंगा, विंटर सीजन था। अब जानते हो क्या हुआ? चाय नहीं आ रही है, तो हस्बैंड उठ के गए। तो रसोई घर से फोन चल रहा है, रोते रोते दैट लेडी इज टॉकिंग टू हर मदर कि मम्मी आपको नहीं पता कि मेरे शरीर के अंदर एक बहुत बड़ा ऑर्गन नहीं है। चलिए अभी सर 5 मिनट के अंदर आई जस्ट फिनिश इट अप। एंड जानते सर उसके बाद क्या हुआ? मैंने जब ये उनको बाद में समझा दिया कि कोई औरतों के अंदर ये प्रोस्टेट नहीं होता है, अब देखिए इनकी खुशी कितनी बड़ी। चाय के साथ, मिठाई के साथ, नमकीन, पता नहीं क्या क्या लेके आ गए। That's all is their emotions and we need to understand this. Second, perfect melancholy। 3-4 स्लाइड से बस खत्म करने वाले। Perfect melancholy person know that they are very sensitive। जो माइंड करने वाले हैं वो सेंसिटिव होते हैं। तो ये याद रखिए सर, लोग हट हो जाते हैं तो हट नहीं करना है। You realize they are programmed with a pessimistic attitude। हर चीज में नेगेटिव देखना, ये मतलब उनकी ब्रेन की प्रोग्राम जैसे खुदा ने बनाया है। एंड जब ये मतलब इस तरीके से होता है ना, तो जब ये डिप्रेस होता है, आपको सीखना पड़ेगा आप उनको डिप्रेस्ड माइंड के साथ कैसे डील करें, और उनको कम्प्लीमेंट देते रहे, लेकिन सिंसियरली, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन सिंसियर और लविंगली। एंड उनको कम्प्लीमेंट देते रहिए, क्योंकि कम्प्लीमेंटिंग पीपल मेक देम क्लोज टू यू। एक रिलेशनशिप बनता है, तभी तो हमारे रिटेंशन होते हैं। ट्राई टू कीप ए रीजनेबल शेड्यूल। आप हमेशा उनको बोलिए समय, शेड्यूल। सर देखिए हम ये महीने अगर इतने करेंगे, आपके पास ये तारीख में मुझे आना है, सर समय ये होगा। और सबसे बड़ी बात है कि रियलाइज दैट नीटनेस। मान लीजिए आपके घर में आते हैं और सारे तरफ पेपर बिखरे पड़े हैं, सर दिस पीपल विल क्विट द बिजनेस। तो उनको ये ना ही पसंद है, ना ये कभी देख सकते हैं। चलिए अगले चलते हैं, इसलिए ये सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे जरूर। पावरफुल कॉलरिक, ये तस्वीर सारा बयान करता है। वाह! रिकग्नाइज, याद रखिए, अगर आपके डाउनलाइंस में अगर ऐसा मिल गए तो ये बॉर्न लीडर्स हैं। और ये बातें ऐसे करेंगे ना, लगेगा कि यार मेरा ट्यूशन कर रहा है ये, लेकिन आप ये जान के रखिए वो किसी को दुख पहुंचाना नहीं चाहते, उनकी बातें ऐसी है। ट्राई टू डिवाइड एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब उनको आप धीरे धीरे से आप उनको दायित्व तो देते जाइए। रियलाइज दे आर नॉट कंपैशनेट। वो मतलब बड़े दयालु, बड़े प्यार, वो ऐसा नहीं है ये लोग। आपको ये चीज मतलब अपनी जहन में उतारनी पड़ेगी। आप बोलेंगे मैं इतना प्यार से बात करता हूँ, वो क्यों बात नहीं करते? सर नहीं करेंगे, ये पर्सनालिटी ऐसा है, इस चीज को माइंड करेंगे, कोई रिटेंशन नहीं होगी। नो दैट दे आर ऑलवेज राइट, ये हमेशा अपने आप को कहते हैं वी आर राइट। तो इस चीज को समझिए, उसी हिसाब से डील करिए। आखिरी स्लाइड ये कहता है कि पीसफुल फ्लेगमेटिक। इनको देखिए, ये तस्वीर कहता है कि इनको सही मायने पे इनको मोटिवेशन की जरूरत है। इनको ज्यादा जितना मोटिवेशन वाला स्टोरी देंगे, हो सकता है इनका जमीर जाग जाए, इनका खून गर्म हो जाए, इनकी फुर्ती आ जाए, कुछ हो जाए। एंड डोंट मतलब हेल्प देम सेट गोल्स एंड मेक रिवॉर्ड्स। छोटा सा गोल बनाइए इनके लिए, लेकिन उसके साथ जरूर रिवॉर्ड्स लाइए। वो थोड़ी सी मुस्कान देंगे, यही मुस्कान आपके लिए बहुत बड़ी चीज होता है।
लेकिन उनके यहाँ कभी अंथु नहीं होता है, कभी जोश नहीं होता है, बड़े वो शांत रहते हैं और लगता है सर कुछ भी हो जाए इसके यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ना कोई जोश, ना कोई गर्मी, ना कुछ है, कुछ नहीं इनके यहाँ। लेकिन आपको इसी के साथ चलना पड़ेगा। फोर्स देम टू मेक डिसीजन। कभी कभी बैठते हैं तो उनको बोलिए कि सर क्यों ना आप डिसीजन लो। वो डिसीजन नहीं लेते, वो टालते रहते हैं, लेकिन आप उनको मजबूर करें डिसीजन लेने के लिए। डोंट हीप ऑल द ब्लेम। देखिए इंसान से गलतियां होती है, लेकिन जब इनकी कभी गलती होती है ना, कभी भी इनके सर पे कंधे पर गलतियां ना बोले, हालांकि किसी को भी ना बोले, लेकिन अगर किसी दूसरे को बोलने से भी मेकअप हो सकता है तो ये भाग जाएंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। एंड लास्टली क्या बोलते हैं, एनकरेज देम टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनको इतनी ज्यादा एनकरेजमेंट की जरूरत पड़ता है, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर इन्होंने कागज कलम लाके लिख लिया, आप प्लान दिखा रहे हो, क्या जबरदस्त था सर, आपने लिख लिया ना, बिकॉज दिस इज व्हाट इज नॉट फाउंड इन मेनी पीपल एंड यू आर स्पेशल। कुछ बातें इस तरीके से। एंड आखिर में मैं आज ये कहना चाहता हूं, बिफोर आई से थैंक यू, सबसे बड़ा सवाल आज पूछ लीजिए, हु आर यू? क्या आप सैंग्विन है, क्या आप कॉलरिक है, क्या आप मेलंकली या फिर फ्लेगमेटिक है? आपकी अपनी पर्सनालिटी का पहचान आ गया, अपनी टीम के आ गई, तो ऑल द बेस्ट, लर्न टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट पर्सनालिटीज। थैंक यू वेरी मच। सर यस, ये फुल स्क्रीन करने का मतलब है स्टॉप नहीं करना होता है, आपको एक्सपोजर देने के लिए हमने स्टॉप किया था। अच्छा, ओके 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 ओके, आई एम अब तो सॉरी, खत्म हो आई गया, कुड नॉट हमने गेट स्टॉप इट। कर दिया इसको फेसबुक। चलिए, बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि आज मैं आखिरी में यही चीज कहना चाहता हूं